तीनों भाइयों ने भाभीियों ने मुझे सड़कों पे घसीट घसीट कर, मुझे और मेरे अनमैरिड भाई कमल, हम दोनों को घसीट घसीट कर कुत्तों की तरह मारा है। और दुनिया में शायद ही कोई ऐसी मामियाँ होंगी, मामियाँ, जो अपने इकलौते मामी मामा दोनों, मैं एक को नहीं कहूँगी, मामी मामा, दुनिया में कोई ऐसा ही इकलौता होगा जैसे ये है, जो अपने इकलौते भांजों को कह रहे हैं कि इसके ऊपर कफन हम डालेंगे। तुम इस छोटे से बच्चे के ऊपर कफन डालोगी? साथ ही साथ बड़ी भाभी बोल रही कि इसने मेरी ना जो है दूसरी भाभी अन्नू, उसका चुन्नी से लपेट कर गला घोट रही थी, कोशिश करी। और जबकि मैं अपनी जान बचाकर भागकर वो वीडियो बना रही हूँ, दोनों भाभीियों के हाथ में डंडा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उसने शोल्डर से कब कहा, कब रोका, एक एक शब्द उनका झूठा है। मेरे पास पूरे सारे के सारे प्रूफ है। लेकिन छोटे से बच्चे के ऊपर वो इकलौता भांजा जिसके ऊपर तुम कफन डाल रहे हो, उसी इकलौते भांजे को से तो कंस भी नहीं बच पाया था। तो तुम तो कलयुग के मामा हो, तुम कहाँ से बच पाओगे? मतलब मेरे भाइयों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी माँ का क्रियाक्रम कर ले 28 तारीख को, और एक महीने के अंदर करते करते 1,20,700 रुपये वो मेरे से ले चुके थे। क्योंकि मैंने दुनिया में कोई भी ऐसा बाप नहीं देखा जो अपनी बेटी को गलत बोलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के शास्त्री नगर में मौजूद हूं और यहां से एक दिल को दहला देने वाला मामला जो है वो सामने आया है। दरअसल कुछ भाइयों ने मिलकर अपनी ही बहन को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर जो है वो इतना मारा कि अभी उनकी हालत भी नाजुक बनी हुई है। देखिए मेरे साथ वो बहन जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इनके साथ इतना बड़ा हादसा मैं कहूँ कि ये हो गया कि सड़क पर जो है इनके साथ मारपीट करी गई और अभी इनके साथ हम यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ हुआ था इनसे बात करेंगे और जानेंगे, तो खबर को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैम क्या नाम है? पूनम। क्या कुछ हुआ था आपके? मेरे साथ तो 1.5 सालों से बहुत कुछ हो रहा है। अभी रिसेंटली 14 तारीख को 14 ये जो जून गई है, तो तीनों भाइयों ने भाभीियों ने मुझे सड़कों पे घसीट घसीट कर, मुझे और मेरे अनमैरिड भाई कमल, हम दोनों को घसीट घसीट कर कुत्तों की तरह मारा है। और उनके हाथों में डंडे भी हैं। मैंने बकायदा वीडियो दी हुई है, साफ साफ दिख रहा है। आप कितने बहन भाई? हम 5 बहन भाई हैं। आपके साथ मतलब जो अनमैरिड भाई है वो आपके साथ? वो रहता तो मम्मी के घर में ही है, सब कुछ उसी का ही भाई है, लेकिन वो मेरा सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो लोग कर रहे हैं मेरे साथ गलत। क्या गलत? मतलब क्या कुछ हुआ था? किस बात को लेकर बहस हुई थी कि इतनी मारपीट हो गई कि गली तक पहुंच गए? इतनी मारपीट ये मम्मी हमारी खत्म हुए 1.5 साल हो गया है। 20 जनवरी 24 में ख़त्म हुई थी। उसके बाद से 2-3 महीने तक ये लोग ठीक थे। इनको पता था मेरे पास डिवोर्स का पैसा है, प्यार से ले लिया। और डिवोर्स का पैसा लेने के बाद उस पैसे के लिए बोला था कि भाई ये पैसे हम 2-3 महीने में दे देंगे। मतलब बोलना तो नहीं चाहिए ऑन कैमरा। मेरी मम्मी 20 तारीख को खत्म हुई, 28 तारीख को उनकी 13वीं थी। मतलब मेरे भाइयों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी माँ का क्रियाक्रम कर ले। 28 तारीख की 13वीं थी। 10,000 उन्होंने मेरे से 27 को लिए, 10,000 लिए उन्होंने मेरे से 28 तारीख को, और एक महीने के अंदर करते करते 1,20,700 रुपये वो मेरे से ले चुके थे। इससे आगे मांग रहे थे, मैं दे नहीं रही थी। और इसी बीच पे लड़ाई हुई। और साथ ही साथ उन्होंने सोचा अब ये पैसे मांग रही है उधारी के, फिर ये प्रॉपर्टी के भी मांगेंगे, इसलिए मारपिटाई उन्होंने इतनी आगे बढ़ा दी 1.5 साल में कि अब मेरा जीना हाल करती है बुरा। मैं 2.5-3 महीने से मैं मतलब दूर रह रही हूँ। अपनी मदर के घर रहती थी जब तक आपकी मम्मी की डेथ नहीं हुई? बिल्कुल। तो आप जो आपके भाई हैं आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं? मेरे से एक बड़ा है और 3 छोटे हैं। और आपके फादर, मेरे का इस मामले में क्या कहना? मेरा फादर का, वैसे तो मेरे पापा शुरू से कुछ बोलते ही नहीं थे। हमारा गली मोहल्ला रिश्तेदार सब कहेंगे मेरे पापा शुरू से कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन मुझे नहीं पता कि इन 2 बहुओं ने, रेनू ने और अनु ने, उन्हें उनका माइंड वॉश कैसे किया है। एक 75 साल बोलते हैं, मैं 75, 73, 72 जितने भी साल, मतलब 70 प्लस हूँ, तो मैं नहीं जानती कि उनका माइंड कैसे वॉश किया है। क्योंकि मैंने दुनिया में कोई भी ऐसा बाप नहीं देखा जो अपनी बेटी को गलत बोलेगा, उसके साथ गलत करने देगा। क्या मतलब आपके फादर ने क्या बोला? मेरे फादर को अभी मैंने पीछे ही किसी चैनल में इंटरव्यू दिया था, तो मेरे जो भाई हैं और भाभीियों ने, उन्होंने भी अपना मतलब वीडियो डलवाई है कि भाई ऐसे ऐसे। तो उसमें मेरे पापा मुझसे कह रहे हैं कि मेरी लड़की तो खराब है। तो एंकर ने बोला तो आप अपनी परवरिश पे सवाल उठा रहे हैं। तो मेरे पिताजी कहते हैं
मेरी परवरिश है या मेरी औरत की परवरिश है खराब है, यानी कि 40 साल की लड़की, आपकी परवरिश, आपकी खुद की परवरिश खराब है, यानी कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने खराब बच्चों को, मतलब बच्चों को तो जन्म दिया, उनको परवरिश इतनी खराब दी है कि आज वो सड़कों पे लड़ रहे हैं, मतलब आपने ये एक्सेप्ट कर लिया। अगर इतनी मारपीट आपके साथ स्टार्टिंग से ही होती थी कि मतलब जब आपकी मदर की डेथ हुई उसके बाद थोड़ा लड़ाई झगड़ा होने लग गया, या स्टार्टिंग से उन्होंने मारपीट ही करी? नहीं, मेरी मम्मी की डेथ के बाद से ही लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं, और पहली लड़ाई अप्रैल में स्टार्ट हुई है, पहला केस ही अप्रैल में बना है। और जबकि मेरे पापा कह रहे हैं कि बस 1-1.5 महीने में लड़ाई हुई है, नहीं, पहला केस, पहली अफेयर ही जो स्टार्टिंग में कटी है वो अप्रैल में ही कटी है। और जब से मारपीट इतनी होगी है, एक बार तो मुझे मेरी भाभी और मेरी बहुत खतरनाक, मैं पैसे मांगती हूँ तो मारपीटाई करने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, सीधा सीधा लड़ने लग जाते हैं। मैं बेशक आपसे मांग रही हूँ, मैं जिस भी टोन में बात कर रही हूँ, आप उसी टोन में बात करो ना, आप क्यों मार रहे हो? मैं तो नहीं मार रही ना आपको, और मुझे धक्का देके घर से बाहर निकाल रहे हैं। लास्ट लड़ाई में भी उन्होंने मारा पीटा, मैंने अगर उस लेडी के, मैं उसको भाभी क्या कहूँ, अगर मैं उसको भाभी कहती है तो वो मुझे नंद मानती ना, वो मुझे कुछ मानती नहीं, तो मैं किस रिश्ते से उसको भाभी कहूँ? मैंने अगर उसको नहीं पकड़ा होता तो मैं सीढ़ियों पे गिरती। आज से ये 1 साल पुरानी बात है। ये साल हो गए मतलब आपके साथ इतना गलत किया जा रहा है? टोटल 1.5 साल हो गया, पर 1 साल पुरानी वाली वीडियो है ये, जिसमें मारपीट आई, और जो मैं छोड़ देती तो मैं ही सीढ़ियों से गिरती, मेरे क्या फ्रैक्चर होता क्या नहीं। और बहुत झूठ बोले हैं उन्होंने, तो अपनी वीडियो में इतने झूठ बोले हैं, मेरे पास एक एक चीज का उनका प्रूफ है। उन्होंने दूसरे चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें मतलब क्या क्या आपको लगता है कि उन्होंने झूठ? उन्होंने दूसरे चैनल को ये कहा, मेरे भाई अमित ने, कि भाई मैंने उससे पैसे नहीं ले रखे, तो मेरे पास बकायदा बैंक डिटेल, पेटीएम डिटेल्स, उसके व्हाट्सएप का चैट का मैसेज भी पड़ा है कि मैंने इतने पैसे दिए हैं। क्यों देती थी आप उन्हें पैसे, क्या वजह थी पैसे देने की? उनके पास थे नहीं, मतलब क्या काम करते थे? देखो, मेरे पापा तो स्कूटर ही चलाते थे, भाई आपके क्या काम? भाई भी पापा के ही उसमें ड्राइवर का बेटा ड्राइवर, तो वो भी अब वैन ही चलाते हैं। तो मुझे नहीं पता था थे या नहीं थे, और ये मुझे बाद में है पता चला कि उसने पहले से उधार ले रखे है, सट्टे पे लगाकर, शेयर मार्केट पे लगाकर उसके उधार चल रहे हैं। तो उसने तो मम्मी की 13वीं से 1 दिन पहले ही लिए 10-20 करके, और इसने और साथ ही साथ ये बहाना भी लगाया, भाई मेरी औरत के बच्चे नहीं हो रहे, मुझे अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, उसका अल्ट्रासाउंड कराना है। तो देखो, कोई भी भाई होगा ना अपनी बहन से मांगेगा तो हर बहन देगी, चाहे आपस में अनबन हो चाहे ना हो, लेकिन अपने भाई के मांगने पर हर बहन देगी। और वैसे ही मैंने दिया, लेकिन देते देते अमाउंट जो 1,20,000 पे पहुंचा ना, उसके बाद मैंने इसको देना बंद कर दिया। फिर कहता मेरी 3 लाख की कमेटी है, वो उठा के दे दूंगा, मुझे 2 लाख रुपए और दे दे। तो मैंने कहा, पहले भाई, पहले ही इतने हैं, मैं खुद अपना बच्चा पाल रही हूँ, तुम लोगों का कोई सहारा थोड़ी ना है, तुम लोग मेरे से पूछते नहीं हो, है ना, तो मैं कहाँ से दूँ, मतलब मैं कहाँ से दूँ? कहता तेरे पास डिवोर्स के पैसे रखे ना, उनमें से दे दे। तो लड़ाई यहीं से स्टार्ट हुई थी, और फिर उन्होंने सोचा आज डिवोर्स का है। आपके भाइयों के नाम क्या है? मेरे भाइयों का नाम है रवि, अमित, किशन, और जो भाभी है वो अन्नू और रेनू। जब आपके साथ मारपीट हुई थी तो आपके छोटे वाले भाई के साथ भी हुई थी? उसको भी मेरे साथ हर बार कई बार मारा है। मैं ये 2024 की जो छोटी दिवाली थी, मैंने फुटेज दिलवाई, पूरी खून से लथपथ हूँ मैं। मेरे से आप फोटो ले सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो, हर एक प्रूफ है मेरे पास। क्योंकि वो आपको सपोर्ट करता था, इस वजह इतना से सिर, मेरा इतना सिर फटा था, और इतने लंबे बाल डॉक्टर को इतने काटने पड़े, क्योंकि वो खून से इतना भरा हुआ था कि खून इतना बह रहा था। आप देख सकते हो उसमें मेरे खून से कैसे रंगे हुई हो। आपने कंप्लेन वगैरह इस चीज की? कंप्लेन करी, हॉस्पिटल जा रही हूँ और थाने जा रही हूँ, हॉस्पिटल जा रही हूँ, थाने जा रही हूँ, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली, सारा दिन मैं धक्के खाती रही, लेकिन पुलिस वालों ने मेरी सुनी नहीं। कौन से थाने में? थाना सराय रोला। इसमें आपका केस लड़ कौन रहा था, आईओ, एसएचओ? वैसे भी इस तरह से मारपीट हो जाती है तो एक आईओ तो अपॉइंट होता ही है हर किसी केस के लिए, तो ना तो आईओ सुन रहा था ना एसएचओ सुन रहा था। और मैंने ये कंप्लेंट फिर कुछ समय के बाद डीसीपी के ऑफिस भी लगाई, वहां से भी मुझे कोई भी सहायता नहीं मिली, कि मैं खून से लथपथ, मेरा 4 साल का बच्चा मेरे साथ सड़कों पे घूम रहा है, सामने वाली पार्टी को आपने फोन भी नहीं किया, उसे बुलाया भी नहीं, और वो थाने में भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? मतलब वो लोग हम मुझे मार कर अपनी दिवाली मना रहे हैं, आप लोग अपनी दिवाली मना रहे हो, तो मैं किससे न्याय मांगू? सीधा जज के पास तो जा नहीं सकती ना। कोर्ट से आपको ऑर्डर वगैरह कुछ मिले थे आपके फैमिली में रहने के? मेरे पास 2 ऑर्डर है मैम, एक तो प्रॉपर्टी का स्टे ऑर्डर है, एक डोमेस्टिक वायलेंस का स्टे ऑर्डर है। दो स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी इन्होंने मुझे घर में रहने नहीं दिया। मेरे भाई कहते हैं कि छोटे वाले भाई ने अभी किसी चैनल में ये कहा कि मैं हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ, हम हिस्सा देने के लिए तैयार हो। तो तुम होते कौन हो हिस्सा देने वाले? ना तो वो घर तुम्हारे नाम है, ना तुम्हारी औरतों के नाम है, ना तुम्हारी औरतें दहेज में लेकर आई। वो घर नाम है मेरी माँ के, जिसके तुम भी बेटे हो, जिसकी बेटी मैं भी हूँ। क्योंकि मेरे पापा स्कूटर चला लेते, हम 5 बहन भाई थे, तो हम 5 बहन भाई बड़े हुए तो कमाया ही है, जाहिर सी बात है। मैंने भी बहुत कमा के दिया है, बहुत अच्छे लेवल से कमाया है। जहाँ मेरे पापा कह रहे हैं ना कि मेरी लड़की बिगड़ी हुई थी, तो आपको 40 साल की उम्र में पता चला कि आपकी लड़की बिगड़ी हुई थी। 34 साल में जब उसकी शादी हो रही थी, आप कह रहे शादी से पहले थप्पड़ मारा,
मारा, शादी के बाद थप्पड़ मारा। तो मैं तो उस पिता से ये कहना चाहूंगी, जब शादी से पहले थप्पड़ पड़ रहे थे तो उसकी शादी में नाच कैसे रहे थे, आपने अटेंड कैसे कर ली? मेरा बच्चा ऐसा करे मैं तो उसकी शक्ल ना देखूं। आप कहना चाह रही है कि जो आपके ऊपर ये आरोप लगाए, एलिगेंट जितने भी लगाए हैं सारे झूठे हैं और मेरे पास हर किसी का सबूत, फोटो भी है, वीडियो भी है और दस्तावेज भी है, सब कुछ है मेरे पास। तक फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई? मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी एफआईआर भी चेंज कर दी है। इन लोगों ने पैसे खिलाए, हमेशा पुलिस को उन्होंने पैसे खिलाया और पैसे खिलाने का एक ही रीजन है, मेरी माँ 5 लाख रुपए कैश और 20 तोला सोना छोड़कर गई थी, जो इन्हीं के पास है, जिसके लिए इन्होंने बोला कि मैंने चुरा लिया। अगर मैंने वो सोना और पैसा चुरा लिया था तो आप 1.5 साल से सो रहे थे, आप 6 लोग 1.5 साल से सो रहे थे, आपने पुलिस को बोला ही नहीं। मैं ये सोचना चाहती हूँ पैसे देने के लिए आप पैसे आ रहे हैं क्योंकि वो मम्मी जो छोड़ के गई है वो वही खर्च कर रहे हैं। आप खुद सोचे, एक ऑटो वाले के पास, एक वैन चलाने के पास इतना पैसा कहाँ से आ सकता है, और एक उस इंसान के पास जो खुद सट्टा लगाता है, जिसके पहले उधार है, दुनिया उससे मांगने आती है। आपके भाई वगैरह भी वही काम करते जो आपके फादर करते थे, वैन वगैरह चला? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप क्या चाहती हैं, मतलब क्या मांग? पहले तो मैं खुद पब्लिक को ये कहूंगी कि उन्होंने जितने भी एलिगेंट लगाए हैं वो सारे झूठ है, क्योंकि सिर्फ मुंह से बोला गया है, ना तो उन्होंने कोई वीडियो दिखाई है, ना ही उन्होंने कोई ऐसा पेपर दिखाया, प्रूफ दिखाया। बोल रहे हैं कि पापा के ऊपर रेप का आरोप लगा रखा है, हम पे रेप। तो मुझे ये भी, आप मेरे को, ये भी एक तरह से मानहानि का ही केस हो गया। आप मुझे मेरी गलत अफवाह उड़ा रहे हो, आप मुझे दिखाओ ना, अगर मैंने आपके ऊपर लगाया है तो। मुझे तो अफसोस है, आप जैसे लोगों के ऊपर तो लगना ही चाहिए, लगना ही चाहिए। जो बिना लगाए इतना सब कुछ कर रहे हैं उनके पास लगना ही चाहिए। इन लोगों ने मेरे साथ जब पहली बार मार पिटाई की तो इनको पुलिस वालों ने, हमने, ये 2024 की बात है, तो पुलिस वाले आए और ये सब थाने में पहुंचे। तो जो भाई मेरा सपोर्ट कर रहा है ना, जितने भी जेंट्स थे, ये सुन तो रही नहीं थे, इनकी औरतें सुन रही थी, तो जितने भी जेंट्स थे जो मेरा भाई सपोर्ट कर रहा था, उसको भी थाने में एक रात ये गुजार कर आए हैं और थाने में पिट कर भी आए हैं। जो भाई है बिल्कुल 2024 में पीट कर भी आए हैं और एक रात गुजार कर भी आए हैं। और तब इन्हों के बड़े वाले भाई के साला राकेश और जो बहनोई है शशि, वो आए हैं। उन्होंने मुझे बोला है कि दीदी चलो खत्म करो लड़ाई। उन सबके कहने पे मैंने साइन करे हैं। इन्होंने थाने में एसडीएम सर के सामने मेरे से माफी मांगी है। 2024 की बात है, मतलब एक रात जेल में गुजारने के बाद, थाने में गुजारने के बाद, पूरी रात पिटने के बाद भी तुमने मुझसे माफी मांगी, तुम जेल में से निकल गए। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उस माफी के अकॉर्डिंग काम किया नहीं। तुमने तो निकल कर मेरे को 1.5 साल तक पीटा ही पीटा है। तो मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने इनको निकलवा दिया था। प्रॉपर्टी के लिए इतना सब कुछ, प्रॉपर्टी के लिए इतना सब कुछ हो रहा है, इतनी मार पिटाई हो रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ना तो प्रॉपर्टी मेरी भाभी की है, ना ही प्रॉपर्टी ना मेरे भाइयों की है किसी की नहीं है, मेरी माँ की। और माँ कहाँ से लाई? माँ को भी इन्हीं 5 बच्चों ने कमा के दिया है। जब वो 5 बच्चे कमा रहे थे तो वो दोनों बहू है, तीनों बहू उस घर में नहीं थी, कमा के नहीं देती। कोई भी बेटी जब जन्म लेती है तो अपने ससुराल में जवान होकर ही जाती है, बचपन से अपनी कमाई ससुराल वालों को नहीं भेजती। तो हम ही 5 बहन भाइयों ने कमा कर दिया है और वो वही पैसा है। जब उस पैसे में, उस प्रॉपर्टी में वो बहुएं रह रही है, वो भाई रह रहा है, तो हम, मेरा अनमैरिड भाई क्यों घर से बाहर निकाल रखा है? मेरे पास 2 वो है, स्टे ऑर्डर है, मुझे भी क्यों घर से बाहर निकाल रहा है? मैं 2-3 महीने से किराए पे रह रही हूँ। कह रहे हैं कि मैंने सिक्योरिटी पे घर ले रखा है, प्रूफ दे दो। और ले भी रखा तो तुमसे तो पैसे लिए नहीं है। अगर तुम देना ही चाहते हो प्रूफ तो तुमसे तो पैसे लिए नहीं है। तुम तो खुद ही दुनिया को कह रहे हो मेरे को 10 लाख रुपए मिले हैं। मेरे पास सबूत है 12 लाख। दूसरे निशाले ने कहा कि इसको 12 लाख रुपए मिले हैं और मैं आपको वो पेपर दिखा दूंगी, मुझे कोई 12 लाख रुपए नहीं मिले। जितना अमाउंट मिला है मैं दिखा दूंगी। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, उन लोगों ने 10 से 12 आंसर दिए हैं और वो हर एक झूठ। पहले कहता मेरे पास, मैंने पैसे नहीं लिए, मेरे पास बैंक की सारी डिटेल है, व्हाट्सएप चैट है। दूसरा कहता कि भाई ये हमारे घर में रहती नहीं। अगर मैं घर में रहती नहीं तो मैं उसी घर में कहाँ हूँ? मेरी बड़ी भाभी कहती कि जी हम तो यहाँ से निकल गया। मेरी बड़ी भाभी ऑलरेडी ही 7 सालों से अलग रह रही है। बड़ा वाला भाई को मम्मी हिस्सा दे चुकी है, वो अपना घर ले चुका है। मेरे पास तो, हम तो सब चीजें, मतलब आपकी जब मदर की डेथ हुई थी उससे पहले ऐसा कुछ नहीं होता था? कभी लड़ाई झगड़ा उससे पहले नहीं? मेरी मदर के सामने तो किसकी आवाज ही नहीं निकलती थी, ना इवन मेरे पापा की भी नहीं निकलती थी। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अपने पिता को कहीं ही कहूंगी और भी दुनिया में जो मेरे पिता जैसे हैं, कि आपकी जिंदगी पे धिक्कार है कि आप अपनी बेटी को इतना गलत बोल रहे हो। क्योंकि अगर बेटी गलत भी हो ना तो भी बाप अपने मुंह से गलत शब्द नहीं निकालता है, बिल्कुल नहीं निकालता है। लेकिन जो गलत है नहीं, मैं दिखा देती हूँ मैं कहाँ काम करती हूँ। मेरे पास एक प्रूफ है। मेरे पास उन्होंने प्रूफ नहीं दिखाए थे जो आप कहना चाह रही है कि दूसरे चैनल पे जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने प्रूफ कुछ नहीं दिखाया? बिल्कुल, मैं तो यही देख रही थी कि दूसरे चैनल पे वो अपनी वीडियो बनवा रहे थे तो उनके पास एक भी प्रूफ नहीं था, एक भी प्रूफ नहीं था। आप बोल रहे हो कि 12 लाख रुपए मिले तलाक के, तो दिखा दो। और सबसे बड़ी बात ये कि आपकी बहन का तलाक हो गया है, उसको पैसे मिले, इस बात का दुख है कि खुशी है? मतलब इस बात का ये दुख नहीं है कि उसकी जिंदगी खराब हो गई। 34 साल के बाद
बाद भी उसकी शादी हुई तो जिंदगी खराब हो गई। पापा कहते डिवोर्स कब हुआ हम नहीं जानते, कब नहीं हुआ। मतलब मेरी माँ कोर्ट जाती थी मेरे साथ, एक भी दिन ना मेरा बाप गया ना मेरे भाई गए, एक भी दिन नहीं गए। टिल द एंड मैंने डिवोर्स ले लिया। और मेरा डिवोर्स लेने का तो सीन ही अलग था, वहां पर तो खुद ही ज्यूरी सिस्टम था। साथ में कहा कि मैंने अपनी सास को सड़क पे पीटा है, नहीं कपड़े भी फाड़े हैं, तो दिखाओ ना। मैं तो चाह रही हूँ तुम जितने एलिगेंट तुमने लगाए हैं मुझे दिखाओ। मैं किसी के साथ रहती हूँ और मैंने एक आदमी कर रखा है, उसको छोड़ दिया। अरे मैं तो आई एम ए मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट, आई हैव ऑलरेडी एन अदर पेज फॉर ब्राइडल ज्वेलरी। मेरे पास काम करने के लिए बहुत कुछ है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सच बोलूंगी विद प्रूफ। झूठ तुम बोल रहे हो विदाउट प्रूफ, मेरे पास सब कुछ है भाई। मैं तो सबके साथ काम करती हूँ, मेरे साथ काम करने वाले फोटोग्राफर भी हैं, मेरे साथ काम करने वाले मेरे कलीग हैं, गर्ल भी है, बॉय भी है, सब है। तलाक का पैसा भी इस्तेमाल किया और भी लेने की कोशिश करी, और साथ ही ये लोग मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाह रहे हैं। और अभी छोटे वाले भाई ने दूसरी पे बोला कि हम इसको देना चाहते हैं। आज 2 तारीख है, 2 जुलाई, 10 तारीख को आके हमसे ले जाए। तुमसे ले जाऊं? तुम हो कौन? तुम हो कौन? तुम मेरी उसी माँ के बेटे हो, मैं उसी माँ की बेटी हूँ जिसके नाम की प्रॉपर्टी है, तो तुम होते कौन हो मुझे देने वाले? साथ ही साथ उसने कहा है कि मेरे अनमैरिड भाई को कमल को हम हिस्सा नहीं देंगे। तुम होते कौन हो कमल को हिस्सा ना देने वाले? वक्त जो आपका जो छोटा वाला भाई है जो आपके साइड था, वो मतलब उसको भी पीटा गया था, उसकी भी हालत नाजुक ही। उसको इतना पीटा गया है, वीडियो में वो एक कोने में बैठा हुआ है, भाभीियों के हाथों में भाइयों के हाथों में डंडे हैं, बुरी तरह से उसे पीटा गया है जैसे कोई धोबी कपड़े धोता है। आप वो वीडियो चलाइएगा, देखिएगा। और उसकी टांग टूट गई, पूरी टांग पे प्लास्टर है। और मैं ये चीज जवाब जानना चाहूंगी कि मेरे छोटे वाले भाई ने कहा कि वो फरार है। मतलब जिसकी टांग टूटी है, जिसकी हड्डी टूटी है, जिसका इतना बड़ा यहाँ से लेकर प्लास्टर है, वो फरार कैसे हो सकता है? वो भाग कैसे सकता है? इवन वो उसका एक दोस्त है जो उसकी हेल्प कर रहा था, उसके घर जाकर भी बड़े भाई अमित ने, बड़े भाई रवि ने और छोटे भाई अमित ने उसको 2-3 थप्पड़ मारे। वो आपके भाई के दोस्त को। वो बेचारा इसलिए कुछ नहीं कह पाया, उसके मम्मी पापा खुद ही नहीं है दुनिया में। हाँ, उसके जीजा ने फोन करके अड़काया कि आज के बाद मेरे साले को हाथ लगाया तो तेरे पैर तोड़ दूंगा। तब इन लोगों ने उनसे माफी मांग ली, लेकिन ये लोग मेरे साथ क्या गलत कर रहे हैं ये कुछ नजर नहीं आ रहा। साथ ही साथ बड़ी भाभी बोल रही कि इसने मेरी जो है दूसरी भाभी अन्नू, उसका चुन्नी से लपेट कर गला घोट रही थी, कोशिश करी। और जबकि मैं अपनी जान बचाकर भागकर वो वीडियो बना रही हूँ, दोनों भाभीयों के हाथ में डंडा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उसने शोल्डर से कब कहा, कब रोका, एक एक शब्द उनका झूठा है। मेरे पास पूरे सारे के सारे प्रूफ है। और दुनिया में शायद ही कोई ऐसी मामियाँ होंगी, मामियाँ, जो अपने इकलौते मामी मामा दोनों, मैं एक को नहीं कहूँगी, मामी मामा, दुनिया में कोई ऐसा ही इकलौता होगा जैसे ये है, जो अपने इकलौते भांजे को कह रहे हैं कि इसके ऊपर कफन हम डालेंगे। तुम इस छोटे से बच्चे के ऊपर कफन डालोगी, लेकिन छोटे से बच्चे के ऊपर वो इकलौता भांजा जिसके ऊपर तुम कफन डाल रहे हो, उसी इकलौते भांजे को से तो कंस भी नहीं बच पाया था। तो तुम तो कलयुग के मामा हो, तुम कहाँ से बच पाओगे? तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2 भाइयों ने, जो आप देखेंगे तो इन्होंने किस तरीके से बताया, 2 भाइयों ने प्रॉपर्टी के चलते अपनी बहन को सड़क पे दौड़ा कर मारा था। और इनकी क्या कुछ गलती थी? इनका डिवोर्स हुआ, मगर जो इनके डिवोर्स के पैसे थे उन्होंने लेने की कोशिश करी। हालांकि बोला गया कि 12 लाख इनको मिले, मगर इनको कम ही मिले थे। अब इन्होंने जैसे एक वर्ड बोला यहाँ पर कि अगर डिवोर्स किसी का हुआ है तो वो खुश हो रहे हैं फैमिली वाले या दुखी हो रहे हैं कि पैसे मिले या लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। और यहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जब उनकी माँ की डेथ हो गई, उसी के बाद से ये पूरा जो झगड़ा है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया। गाली गलौज की गई, मारपीट करी गई। और ये भी बोला गया कि जो बहन है इनके भी चरित्र पर काफ़ी कुछ यहाँ पर बोला गया, मगर अगर ये काम कर रही है एक इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह, तो इनके आप देखेंगे तो किस तरीके से इनको यहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है। वहीं इनका छोटा भाई जो इनकी साइड था, उसके साथ भी काफ़ी मारपीट करी गई। उसकी भी फोटोज़ हैं जो उनका पूरा पैर फ्रैक्चर हो चुका है। और वहीं बोला गया कि वो फरार चल रहा है। हालांकि वो अपने दोस्त के घर पे उन्होंने स्टे ले रखा है, मगर यहाँ पर कौन से दोस्त है वो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको भी जान को और भी खतरा हो सकता है, क्या पता उनको भी जाकर मारपीट करे। हालांकि ये तो एक हमारे पास एक यहाँ पर थी, मगर अगर कोई दूसरी जो पार्टी है वो भी हमसे कुछ शेयर करना चाहती है, वो भी अगर बात करना चाहती है तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। मगर आप देखेंगे तो इनका मामला इस तरीके से सामने आया है। इन्होंने अपनी दुख जो इनका था वो किस तरीके से बताया वो आपने पूरी वीडियो में सुना है। और इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।